हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन टॉप 1 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम HI के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी विकलांगता के परिचय के इम्पोर्टेंट डेस्क क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट दोस्तों ज़रूर करना। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है दोस्तों, सती इम्पेयरमेंट अक्षमता डिसेबिलिटी विकलांगता हैंडीकैप में अंतर स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर दोस्तों इस प्रकार है, सती कोई भी असामान्यता जो कि शारीरिक तथा मानसिक स्तर की हो उसे हम सती या इम्पेयरमेंट कहते हैं। डिसेबिलिटी सती के परिणाम स्वरूप हम जो कार्य नहीं कर पाते हैं अथवा उस कार्य को करने में अक्षम होते हैं उसे अक्षमता या डिसेबिलिटी कहते हैं। हैंडीकैप जब सती या अक्षमता किसी व्यक्ति के शरीर में स्थायी रूप से होती है तब उसे हम विकलांगता या हैंडीकैप कहते हैं। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, बेंचमार्क विकलांगता किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों और उम्मीद है इस बार भी पूछा जाएगा, तो इस पर ध्यान देना दोस्तों। मैंने आसान शब्दों में, आसान और सरल भाषा में इसका उत्तर बनाया है दोस्तों, बिल्कुल छोटा 2 लाइन का बनाया है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। ये ऐसे शब्द है जिससे कि आपको बेंचमार्क विकलांगता अच्छे से याद हो जाएगी दोस्तों। आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी विकलांगता 40% से कम ना हो। इस कानून के तहत 21 प्रकार की विकलांगता 40% या उससे अधिक होने की अवस्था में व्यक्ति को बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं या उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा है। इसे आप बड़ा करके लिख सकते हो, लेकिन बड़ा करके लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लिख किसके बारे में रहे हो, आखिर में ये चीज़ क्या है। इस आंसर से आपको समझ में आ गया होगा बेंचमार्क विकलांगता किसे कहते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, गामिक अक्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। गामिक अक्षमता का तात्पर्य व्यक्ति की उठने बैठने चलने कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना, अर्थात ऐसी समस्या से ग्रसित व्यक्ति को गामिक अक्षम व्यक्ति कहा जाता है। लोकोमोटर शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसमें लोको का अर्थ है एक जगह और मोटर का अर्थ है गति करना, तो इसका अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना, इसको लोकोमोटर कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 3 प्रकार की होती है। सेरेब्रल पाल्सी जिसे दिमागी लकवा या प्रेमस्तिष्क के पक्षाघात भी कहते हैं, दूसरा है पोलियो और तीसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशीय क्षरण। दोस्तों इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, पोलियो किसे कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आप टिक लगा लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए या आप इसे वीडियो रोक कर आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। दोस्तों मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बच्चे की किसी भी अंग को, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर अंग लिखा हुआ है, किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमज़ोर कर देता है। पोलियो वायरस संक्रमण से होने वाली ऐसी असामान्यता है। पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है जिसके फलस्वरूप विकलांगता हो जाती है। सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित एवं कमज़ोर बच्चों को वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, पोलियो अधिकतर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। ज़्यादातर पोलियो जो है वो 0 से 5 वर्ष की आयु तक बच्चों में होने की संभावना होती है दोस्तों, या कहें तो इनको ज़्यादा होने की संभावना होती है। बहुविकलांगता क्या है। छठा क्वेश्चन है, बहुविकलांगता क्या है। तो इसका छोटा सा आंसर है दोस्तों, आप इसे बड़ा करके भी लिख सकते हो, लेकिन बड़ा करके लिखने के लिए आपको इतना पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो इसका आंसर है बहुविकलांगता का अर्थ है एक से अधिक। जब किसी बच्चे या व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की विकलांगता एक साथ पाई जाती है या देखने को मिलती है तो वह अवस्था को बहुविकलांगता कहते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता का अर्थ क्या है? बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति और अवस्था है या विभिन्न प्रकार ज्ञात अज्ञात कारणों से मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न होती है। इसके कारण मानसिक व शारीरिक विकास अपेक्षाकृत सामान्य बालकों से कम हो जाता है। यह बालक मानसिक दृष्टि से सामान्य बालकों से विपरीत होते हैं, यानी कि इनकी सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता सामान्य बच्चों से कम होती है या कहो तो बहुत कम होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटिज्म यानी कि संवेदनशीलता का परिचय दीजिए। आंसर, इसको भी आप बड़ा करके लिख सकते हो। मैंने आसान शब्दों में समझाने के लिए बिल्कुल छोटा 3 लाइन में क्वेश्चन तैयार किया है, जिससे आप बड़ा करके लिखना चाहो तो आप 3 पेज भी भर सकते हो दोस्तों इसका। लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप किसी शब्द या क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। तो ऑटिज्म शब्द ग्रीक भाषा का ऑटोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खो जाना। ऐसे बच्चों में व्यवहारिक, सामाजिक, बोलचाल, शारीरिक विकास शून्य इत्यादि की समस्याएं देखने को मिलती है। संवेदनशीलता से ग्रसित बच्चे को 3 वर्ष की आयु तक पहचाना जा सकता है। यानी कि ऐसे बच्चे जो खुद में लीन रहते हैं, स्वयं में लीन रहते हैं, जो खोए रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अगर किसी से आंखें मिलाते हैं तो शर्मा जाते हैं। ऐसे बच्चे दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी देखे ही होंगे दोस्तों, जो किसी से बात करने से कतराते हैं या अनजान बंदों के सामने बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, अपनी माँ के पल्लों के पीछे छुप जाते हैं या किसी भी इंसान के पीछे छुप जाते हैं जिन्हें वो अच्छे से जानते हैं और किसी के साथ भी घुलने मिलने में असमर्थ होते हैं दोस्तों। ऐसे बच्चे संवेदनशीलता यानी कि जो स्वयं में लीन रहता है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग क्या है दोस्तों? स्क्रीनिंग दोस्तों एक प्रकार का टेस्ट है दोस्तों। स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बच्चे या व्यक्ति के अंदर आ रही समस्याओं को जानने के लिए करते हैं, यानी कि कोई समस्याएं हैं तो उसको जानने के लिए करते हैं, जिससे कि बच्चे की समस्या या विकलांगता को सही रूप से पहचाना जा सके। हम जितनी जल्दी बच्चे की समस्या को पहचानेंगे उतनी ही जल्दी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन किया जा सकता है, यानी कि बच्चे में उतना ही जल्दी अर्ली इंटरवेंशन किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे का सही विकास किया जा सके। स्टेप्स ऑफ स्क्रीनिंग, इसके 5 स्टेप्स होते हैं दोस्तों। पहले सबसे पहले जांच करना, फिर पहचान करना, फिर पहचान कर योजना बनाना, फिर निदान करना, फिर दिव्यांग घोषित करना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रॉस विकलांगता का वर्णन करें। दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने देखा है, ये मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं दोस्तों जो पहले हुए हैं उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे IDD के हो, चाहे HI के हो, चाहे MR के हो, कोई भी हो दोस्तों, उसमें मैंने ये क्वेश्चन ज़रूर ही देखा है। इसकी बहुत ही ज़्यादा आशा है आने की, तो ये मैंने बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर तैयार किया है दोस्तों। यह एक ऐसा दृष्टिकोण या मॉडल है जो दिव्यांगता के प्रकारों में अंतर नहीं करता है, यानी कि ये सिर्फ दिव्यांगता समझता है, उसके प्रकारों को नहीं समझता है। यानी कि दिव्यांगता या विकलांगता है तो उसे विकलांगता ही कहेगा, ना कि उनके प्रकारों से जानेगा। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से सभी प्रकार के विकलांगताओं को एक साथ ध्यान में रखता है और सामूहिक योजना को बढ़ावा देता है, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलता है। विकलांगता को विकलांगता के नाम से ही जानेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप कमेंट में ज़रूर बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो हर हर महादेव।